आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, इसका हुनर इन बच्चों से सीखिए। इन बच्चों ने भारतीय सेना को समर्पित एक ऐसा वीडियो गेम बनाया है जिसकी चर्चा सभी कर रहे हैं। धनबाद में पुटकी बलिहारी के रहने वाला बीटेक छात्र दीपेश गौरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक और कैप्टन अभिनंदन के साहसिक कारनामों को वीडियो गेम में तब्दील किया है। ये सेना गेम है। जब प्रधानमंत्री सर ने मन की बात में आह्वान किया था देश को अगस्त 28 को कि आप लोगों को युवा लोग गेम बनाए, भारतीय गेम बनाए जो कि भारतीय चीज़ों से मिलता हुआ है, तो हमने सेना गेम बनाने का फैसला किया। तो नाम भी सेना है सर। स्ट्राइक एस इनकाउंटर 4 नेशन बाय अभिनंदन। सर गेम शुरू होता है सर पुलवामा अटैक के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था और अभिनंदन सर का जो प्लेन क्रैश हो गया था पीओके में, उसके बाद की कहानी को हमने गेम में दर्शाने का कोशिश किया है। गेम सर लेवल वाइज है, 4 लेवल्स में गेम है, जिसमें पहले लेवल में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो पीओके में क्रैश हो जाते हैं। ये सर देखिए, हम लोगों ने पीओके का एक रीजनरेटर मैप तैयार किया है, जिसमें कि कोशिश हम लोगों ने किया है कि एक आतंकवादी मुख्यालय कैसा होता है वो दिखाने का, जहाँ ट्रक ये सारी चीज़ों को लाकर कोशिश किया है सर गेम्स के विजुअल्स के थ्रू हम लोगों ने कनेक्ट करने का कोशिश किया लोगों को। ये सर बालाकोट एयर स्ट्राइक आप समझ सकते हैं, जब अभिनंदन सर प्लेन चला रहे हैं और उन पर F-16 हमलावर हमला कर रहे हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। सर गेम्स में साउंड भी उसी तरह दिए गए हैं जिससे कि प्लेयर्स का मन उसमें बना रहे और रोमांच बना रहे। ये गेम्स के विजुअल हैं जो कि पूरी तरह से एक आतंकवादी मुख्यालय बना के रूप में दर्शाने का कोशिश किया गया है। की टीम ने मिलकर बनाया है और हम 15 लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। जब हम लोगों ने काम ये शुरू किया गेम बनाने का प्रधानमंत्री सर के आह्वान के बाद मन की बात में, उससे पहले हम लोगों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, नाम तक नहीं सुना था। विभिन्न कॉलेजेस के थे, सोशल मीडिया के थ्रू सर एक दूसरे से हम लोगों की जान पहचान हुई और काम के सिलसिले में सर फिर बात होना हम लोगों का शुरू हुआ सर। हम लोगों ने सर रिकॉर्ड टाइम में 15 या 20 दिन के अंदर आप कह सकते हैं काम करना शुरू कर दिया। इस बीच में सर कई दिक्कतें आई, जैसे कि कॉलेजेस के क्लास चलते रहते थे, हम लोग सभी बच्चे लोग उन चीज़ों को डर करते हुए अगर मोबाइल को म्यूट कर सर लैपटॉप पे रात में गेम बनाते थे, क्लासेस एग्जाम देते हुए सर कि हमें रिकॉर्ड टाइम में इस अगले मन की बात से पहले गेम बनाकर प्रधानमंत्री सर तक पहुंचाना है। ये हम लोगों का कोशिश था सर। गेम का नाम सेना रखा गया है सर। इसमें कहानी इसीलिए रखा गया ताकि जो भारतीय लोग खेलें उन्हें उन शहीद जवानों के बारे में पता चले। जब हम श्रद्धांजलि देते हैं कि कौन इस गेम पुलवामा अटैक के बाद शहीद हो गए थे। भारत में सर 150 करोड़ की आबादी में सभी 90% लोग गेम खेलते हैं, पर गेम बनता नहीं है भारत में। हमारे यहाँ सर इसका एक बहुत बड़ा हमने अपॉर्चुनिटी देखा, मार्केट देखा, और हमने सोचा क्यों ना हम गेम जब खेलते हैं तो हम क्यों गेम बना नहीं सकते हैं। पीएम मोदी ने जब पबजी गेम को प्रतिबंध करते हुए देश के युवाओं से भारतीय संस्कृति और सेना को समर्पित करते हुए वीडियो गेम बनाने की अपील की थी, तो पीएम की इस अपील का असर दीपेश पर इस कदर पड़ा कि उन्होंने गेम बनाने की इच्छा बना ली। दीपेश ने अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 15 बीटेक के छात्र छात्राओं से संपर्क साधा और फिर अपने अभियान में जुट गया और आखिरकार सफलता हासिल की। क्लास 11 में जब थे तब से हम गेम बनाना चाहते थे सर। वो हमारा सपना था कि हम गेम बनाएं, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि हम उस टाइम में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हमने बीटेक में एडमिशन लिया सर। बीटेक में फर्स्ट ईयर से हम देखना शुरू कर दिए थे कि गेम कैसे बनता है। जब हम सेकेंड ईयर में आ गए सर, हमें वक्त नहीं मिलता था कॉलेज के कारण। जब लॉकडाउन हुआ सर, प्रधानमंत्री सर ने आह्वान किया कि आप लोगों को, युवाओं को गेम बनाना चाहिए, भारतीय कल्चर पे गेम बनाना चाहिए, सैनिकों के श्रद्धांजलि पे गेम बनाना चाहिए। बस सर हम इस आपदा को अवसर में बदलना चाहते थे। हम टीम नहीं थे सर हमारे पास। हमने लोगों को कनेक्ट किया अपने आप से, जो झारखंड के विभिन्न इलाकों से, आदिवासी इलाकों से बिलोंग करते थे, उन्हें कनेक्ट किया और उनको बोला कि अब हमें गेम बनाना है। सभी लोग सर 15 छात्र छात्राएँ हैं सर, सभी झारखंड के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं और उनके साथ मिलकर सर हमने गेम बनाने का काम शुरू किया सर। दिन में क्लासेस चलती थी सर और रात में हम गेम बनाते थे सर। अगले दिन फिर क्लासेस चलती थी और गेम बनाते रहते थे सर। कभी कभी ऐसा भी लगा सर कि हम लोग गेम नहीं बना पाएंगे, मन काफ़ी छोटा हो जाता, क्योंकि सर हमें कुछ वो चीज़ें का आइडिया नहीं थे उस टाइम। सर हम अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोगों को, दिल्ली के बैठे हुए कुछ इंजीनियर्स को मेल किए सर, रिप्लाई नहीं आया।
3 दिन के बाद रिप्लाई आया सर। वो रिप्लाई जब अच्छे से आया सर, तब हम लोगों ने एक साथ मिलकर, सभी लोगों ने मिलकर गेम बनाने का पूरा प्रयत्न किया और गेम फाइनली सर, जो मोदी जी का सर का सपना था, युवाओं के प्रति था कि वो भारत के युवा खुद के लिए गेम बना, हमने पूरा किया। गेम का कहानी भी सर हमने अभिनंदन सर के ऊपर रखा है सर, सेना। सर गेम का नाम सेना है, स्ट्राइक एंड एनकाउंटर फॉर नेशन बाय अभिनंदन। सर गेम का कहानी शुरू होता है पुलवामा अटैक से सर, जब सर भारतीय सैनिकों के कॉन्वॉय पर आतंकवादी हमला हुआ था, और उसके बाद सर भारतीय सेना ने पहली बार बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, पहली एयर स्ट्राइक। और सर अभिनंदन सर का प्लेन उसमें पीओके में क्रैश कर गया था। कहानी सर जस्ट इसमें मॉडिफाई है, उसमें अभिनंदन सर पकड़ लिए जाते थे, इसमें अभिनंदन सर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारते हुए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हुए भारत वापस आते हैं। सर हम लोगों का सपना है, अभी सर ये सिंगल पर्सन गेम है, मतलब एक ही आदमी एक ही बार में गेम खेल सकता है। हम इसे एंड्रॉयड पे लाना चाहते हैं। जैसे सर पबजी हमारे युवाओं को काफ़ी गुमराह कर दिया था, जो पबजी का प्रॉफिट होता था वो चाइना जा रहा था। भारत की 150 करोड़ आबादी है सर, बढ़ रही है। हम चाहते हैं सर उसी तरह से हम एंड्रॉयड गेम बना, जिसमें सर भारतीय कल्चर पे गेम हो, भारतीय प्लेयर खेलें, भारतीय बच्चे जब खेलें उन्हें मिलता जुलता चीज़ हो सर। जहाँ तक सर बात प्रॉफिट की है कि कितने हमें फ़ंड चाहिए सर वो डिपेंड करता है कि गेम का स्केल कितना बड़ा होगा सर। हम क्योंकि बच्चे हैं, हम प्रॉफिट अर्न करने का भी नहीं सोच रहे हैं, हम अभी देश के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं, देश के बाकी युवाओं के अंदर ऊर्जा भरने का सोच रहे हैं। क्योंकि सर झारखंड जैसे प्रदेश में, जहाँ पे सर ये पहला गेम है सर, झारखंड का पहला गेमिंग स्टार्टअप है सर गौरव गो टेक्नोलॉजीज। और सर हम सरकार से बस इतनी सहायता चाहते हैं कि सर सरकार एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन दे हमें। स्टार्टअप का एक रिकॉग्नाइजेशन होता है सर, जो उद्यमशीलता का होता है सर, वो मिले। क्योंकि सर हम लोगों ने काफ़ी रिस्क लिया है सर। हम लोगों ने आपको कहा जैसे एग्ज़ाम्स, क्लास, सारे चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम लोगों ने बस अपने सपने के पीछे सर जब भागे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर तक अपने बात पहुंचा चुके हैं। उनका सर आ जाए कि वो कब हमें वक्त देंगे, हम उनके हाथों से सर गेम का लॉन्च करना चाहते हैं सर। और झारखंड के सर शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो सर तक को भी हमने बताया कि झारखंड के बच्चों ने ये काम किया, उनकी तरफ से काफ़ी हमें बधाई भी मिली है। सर गेम हम लोगों ने सर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए रखा है, कोई भी खेल सकता है। कंप्यूटर गेम है सर, वेबसाइट सर gaurabgotechnologies.com पे जाकर गेम डाउनलोड कर सकते हैं। गेम डाउनलोड करना सर बिल्कुल मुफ्त है, सारे बच्चे देश की बनी भावना पे बनी ये गेम खेल सकते हैं। वहीं दीपेश गौरव के पिता गोपाल प्रसाद के अनुसार पहले वो अपने बेटे के दिन रात वीडियो गेम में लगे रहने से काफी नाराज होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान को देखते हुए अपने बेटे की इस उपलब्धि पर अब उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। इनका शुरू से ही रुझान था कि हम गेम बनावें, बराबर कंप्यूटर पर कुछ न कुछ करते रहते थे। तो हम लोग कहते थे क्या कर रहे हो, इस क्या चीज़ है, तो हम लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन बोला पिताजी ये गेम जो है ये भारत में जो है बनता नहीं, हम प्रयास करेंगे कि भारत में गेम बने, ऐसा बाहर से आ रहा है। जब ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, जब इन्होंने आह्वान किया मन की बात में 30 अगस्त को कि भाई यहाँ के युवा लोग कुछ ये करें इस हिसाब से, और लोकल से वोकल का उन्होंने जो आह्वान किया, तो हमने भी कहा कि दीपेश ऐसा कुछ करो कि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कुछ गेम अगर तुम बनाना चाहते हो तो बनाओ, शुरू से तुम्हारा रुझान इसमें है। तो इसने कहा ठीक है पिताजी, मैं इसको शुरू करता हूँ। दीपेश की इस कामयाबी ने बच्चों के समक्ष वीडियो गेम को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से न सिर्फ बच्चे अपना मनोरंजन करेंगे, बल्कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने वालों में गौरव व उसकी टीम डिप्रेशन में जा रहे युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बने हैं। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।